हम अक्सर बॉडी बिल्डिंग गेम्स आदि में स्टेरॉइड्स का नाम सुनते हैं, लेकिन आजकल हम कई स्टेरॉइड के नाम कोविड-19 से लड़ने वाली एक दवाई के रूप में सुन रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ स्टेरॉइड वास्तव में कोरोना के माध्यम से गंभीर मामलों को ठीक करने में प्रभावी हैं। वो मामले जिनमें कभी कभी मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह भी है कि स्टेरॉइड केवल तभी प्रभावी होते हैं जब उनकी सही खुराक सही समय पर दी जाए। देश में आ रहे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों को स्टेरॉइड से जोड़कर देखा जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कुछ कोविड-19 मरीजों में बीमारी से ठीक होने के दौरान या बाद में पाया जा रहा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। हल्के और प्रारंभिक रोग में संकेत ना होने पर भी दिए गए स्टेरॉइड दूसरे संक्रमण का कारण बन सकते हैं। वे कहते हैं कि लक्षण ना होने के बावजूद अगर लोगों को स्टेरॉइड की ज्यादा डोज दी गई तो उनमें हाई ब्लड शुगर लेवल और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। चलिए सुनते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या कहा। ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। स्टेरॉइड्स एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो शरीर में स्वाभाविक यानी नेचुरल रूप से बनते हैं। स्टेरॉइड दवाएं मानव निर्मित होती हैं और शरीर में बने नेचुरल हार्मोन का एक आर्टिफिशियल रूप होती है। इसका इस्तेमाल किसी विशेष बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। स्टेरॉइड को एक ऐसी दवा के रूप में भी जाना जाता है जो हमारी मांसपेशियों का विकास करती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव यानी इम्यूनिटी कम करने वाली दवाई के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब समझते हैं कि आखिर ये असर कैसे करती हैं। दरअसल किसी भी संक्रमण, बैक्टीरिया या वायरस के प्रति इन्फ्लेमेशन शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन वायरस, संक्रमण या बैक्टीरिया से लड़ने की कोशिश करता है तब उसके कुछ इफेक्ट्स के रूप में शरीर के एक विशेष भाग में सूजन, लाल हो जाना या गर्मी या तेज दर्द पैदा हो सकता है। ऐसे मामलों में हम स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अपने आप दवा लेना एवं स्टेरॉइड की अधिक खुराक लेना घातक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल स्टेरॉइड के अनुचित उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कहते हैं। हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टेरॉइड दिए जाएं, लेकिन स्टेरॉइड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, 7वें 8वें दिन तक देने हैं, 6ठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज़ होना चाहिए। स्टेरॉइड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज़ होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफेक्ट होता है। कोरोना मरीज आजकल होम आइसोलेशन में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के कर रहे हैं। इस पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं कि अगर घर में हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करके स्टेरॉइड गोली और इंजेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को ध्यान रखना है कि कोविड बीमारी की शुरुआत में ही इसका प्रयोग ना करें, इससे इम्यूनिटी कम होती है। होम आइसोलेशन में भी खुद से इसका प्रयोग ना करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।